हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच। जिम में जाके ट्रेनर से बेइज्जती करवा करके अगर आप परेशान हो गए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या खाना है, कितना खाना है, ये खाऊं कि वो खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आज का टॉपिक है लीन मसल्स हम कैसे बनाएं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। लोग फैट लॉस में नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट लीन मसल गेन करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से या महीनों से वर्कआउट कर रहे हैं। अब उनकी जो डिजायर है वो कुछ ऐसा है कि वो अब लीन मसल पे फोकस करें कि एग्जैक्टली बॉडी में मसल भी ग्रोथ हो चुका है, फैट जो साइज है ओवरऑल वो भी अच्छी ग्रोथ हो चुके हैं, लेकिन अब हमें चाहिए सिर्फ लीन मसल ताकि वो विजिबल हो सके और कम से कम अच्छा एटलीस्ट कम से कम पहनो तो अच्छा लगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली लीन मसल ग्रोथ हो सके होता कैसे है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, अपना डाइट चार्ट बनाने से पहले या मैक्रो सेट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं लीन मसल के लिए। ठीक है, तो लीन मसल के लिए या फिर कोई भी अगर आप डाइट चार्ट सेट करते हैं तो कुछ बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? जो हमारे बॉडी की जो तीन प्राइमरी न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है, उसी तरह 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होता है। तो ये आपको याद रखना होगा लाइफ टाइम, जब तक आप एक अच्छा फिजिक आप बनाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, ये आपको लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। एक 1 ग्राम प्रोटीन में 4, 1 ग्राम फैट में 9, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी, यानी 4 1 4। ठीक है, अब हम करते क्या है कि लेट से हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है बॉडी वेट का, कि एक आदमी है जिसका बॉडी वेट है 65 केजी, और तो हमने उसका जो मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता है, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरी हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल नहीं, हमने 65 केजी का जो पर्सन है उसका बीएमआर के थ्रू उसका मेंटेनेंस कैलोरी जो है 2100 है। तो अब हमें इस बंदे को लीन मसल गेन करना है। तो लीन मसल गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो 2100 प्लस 200 इक्वल टू 2300। तो अब इसका जो मैक्रो सेट होगा, जो डाइट चार्ट बनेगा वो 2300 पे बनेगा, तब जाकर उसका जो लीन मसल साइज है वो गेन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो बंदा है इसके वेट है 65 केजी। अब हमें इस पहले निकालना है कि इसको दिन भर में कितना प्रोटीन चाहिए ताकि ये अपना साइज जो है गेन कर सके। तो 65 केजी का जो वेट है इसको डबल बॉडी वेट से प्रोटीन चाहिए होगा, तब जाके ये अपना साइज जो है गेन कर पाएगा। तो 65 इंटू 2 आपका हो गया 130 ग्राम। ठीक है, ये हमने 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन निकाला है कि इसको 65 केजी को 2 ग्राम प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे इसका निकल गया कि इसको एक दिन में 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर इसका बॉडी वेट 65 केजी है तो। ठीक, अब हमने इसका निकाल लिया है कि इसको 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब इसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कैलोरी के लिए करना क्या होगा? 130 ग्राम हमने निकाला है, 130 इंटू 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, तो ये हो गया 4, तो ये आपका हो गया 520 कैलोरी। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूं। ये हमने बॉडी वेट लिया था, 65 केजी का बंदा है। ये 2 क्या है? ये 2 है नंबर और ग्राम ऑफ प्रोटीन, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी बॉडी वेट का डबल। ये आपका आ गया 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया था इसलिए ये आया 130। फिर 130 को हमने कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 से इंटू किया, तो ये 130 आया यहाँ से, ये 4 आया यहां से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रोटीन। तो ये आ गया इसका 130 इंटू 4 इक्वल टू 520 कैलोरी। ये आपका हो गया सिर्फ प्रोटीन। अब हम निकालते हैं फैट। तो फैट कैसे निकलेगा कि इस बंदे को जो भी ये है 65 केजी का, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो लेट से हमें प्रोटीन निकाल लिया कि इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब हमें निकालना फैट। तो फैट निकालेंगे हम जो टोटल उसके जो कैलोरी था जो उसे दिन भर में चाहिए थी 23, इसका हम निकालेंगे 25% फैट निकालने के लिए। तो ये आपका आ गया 575। तो ये आ गया 757 आपका कैलोरी। अब हम यहाँ पे इसको ग्राम निकालेंगे कि ग्राम निकालने के लिए कि कितने ग्राम हम फैट खा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि जैसे कि पहले हमने ग्राम से कैलोरी पे लिया था, अब कैलोरी निकल चुका है। अब ये जो कैलोरी है ये 575, अब इसको डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। तो कैलोरी को ग्राम में निकालने के लिए हम 9 से करेंगे और ग्राम को कैलोरी से निकालने के लिए यहाँ पे इंटू करेंगे। यहाँ डिवाइड है, यहाँ इंटू है। ठीक है,
तो यहाँ 575 कैलोरी डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका आ जाएगा 64 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, तो ये निकल आया। अब यहाँ पे हमें फैट मालूम चल गया कि एग्जैक्टली फैट कितनी कैलोरी कितनी होगी 65% केजी के इंसान के लिए, और प्रोटीन निकल आया कि प्रोटीन कितना होगा। अब हमें निकालना है कार्ब्स कि एग्जैक्टली कार्ब्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी जो दिन भर में ये खाएगा। अब यहाँ पे हमें जो टोटल जो कैलोरी था वो था 2300, इसमें से हम माइनस करेंगे कैलोरी प्रोटीन का, ये आ गया 520, फिर उसमें से माइनस करेंगे कैलोरी फैट का, ये है 575, तो ये आपका आ जाएगा 1200 कैलोरी। तो ये आपका आ गया 1200 कैलोरी। तो हमने क्या है कि जो उसके दिन भर के जो टोटल रिक्वायरमेंट थी कैलोरी में, उसको हमने यहाँ लिया, उसमें से हमने माइनस किया इसका प्रोटीन के कैलोरी, फिर माइनस किया हमने इसका फैट के कैलोरी, ये आपका आ गया कार्ब्स का इंटेक। जो ये बचेगा ये होगा कार्ब्स का। अब इसमें से ये आपका आ गया कार्ब्स कैलोरी में। अगर आपको लगता है कि आपको पता करना है कि फिर ग्राम में कैसे निकालना होगा, तो आपको ये सेम पैटर्न अपनाना होगा कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैलोरी से ग्राम में निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 1200 किससे 4 से क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 300 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो ये आपका निकल आया एग्जैक्टली ग्राम्स में। तो इस तरह से आप अपना डाइट चार्ट, दुनिया में किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना घर में बैठिए, थोड़ा बहुत भी अगर प्लस माइनस आपको आता है तो आप अपना डाइट चार्ट खुद बना सकते हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से। और इस तरह से आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या आपको लीन मसल गेन करना तो क्या करना पड़ेगा। बॉडी जो है आपका इमोशन पर काम नहीं करता है, बायोलॉजिकल काम करता है। तो जिस तरह से जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अगर आप दिन भर अगर कार्ब्स या फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, फैट ज्यादा खाएंगे, बल्कि होते जाएंगे। लीन प्रोटीन जितना ज्यादा खाएंगे उसी तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो एग्जैक्टली कंपोजिशन मैक्रोज कैसे निकालते हैं, ये रहा। इस तरह से आप मैक्रो निकाल सकते हैं, जिसमें से गेनिंग करने के लिए मैंने 200 ऐड किया। किसी को लगता है कि मैं और ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं, मेरे पास टाइम है, तो 200 की जगह पे 300 ऐड कर ले, 400 ऐड कर ले, फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा वो इजिली कंज्यूम कर सकता है उतना अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, तो कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा एग्जैक्टली कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए मैक्रोज कैसे सेट करते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क। थैंक यू।